आज का टॉपिक में आज आपके लिए मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आज 10 क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो ऑप्शन है वो सेम ऑप्शन है, इसलिए हमने एक ही ऑप्शन रखा है, साइड में रखा है। पहला नंबर क्वेश्चन है √2 है, मतलब √2 क्या है। ऑप्शन कहता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें कोई नहीं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं। आखिर ये है क्या? तो ऐसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख सको वह परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि P/Q के रूप में हम लिख तो सकते हैं, लेकिन Q = नॉट 0। यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन Q = नॉट 0। वेयर Q = नॉट 0, Q यह 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो जाएगा तो वह अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में, किसी भी अंक में हम 0 से भाग देते हैं तो वह पॉसिबल ही नहीं है। 0 से आप 1 से गुना कीजिए या 1 करोड़ से गुना कीजिए या आप जितना सोच सकते हो उतना से आप गुना करो, वो सब 0 हो जाएगा। इसलिए 0 से भाग देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 0 की पहाड़ा नहीं होती है। 0 से हम भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए यह अनडिफाइन हो जाएगा। और यहाँ कंडीशन में है कि P/Q वेयर Q = नॉट 0। P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या होगा, और जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए अगर 9 हम लेते हैं, एक अंक है और 9 रूट में है, तो 9 का तो भाई निकलेगा 9 वर्गमूल। यहाँ क्या निकलेगा? 3 निकलेगा, 3 × 9। 4 का निकलेगा, क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो यह परिमेय संख्या है। लेकिन वही 3 का अगर देखते हैं √3, तो यह 3 नहीं निकलेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे यह 3 रूट में है, यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या, √3। चलिए यहाँ ऑप्शन देखते हैं। √2 है, तो √2 क्या है? यह रूट में है, तो क्या हो जाएगा? यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि बी में जो लिखा गया है वह अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या होगा इसका आंसर। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है इसका 5.2333 डॉट डॉट है। यानी डॉट डॉट का मतलब यहाँ है कि और भी यहाँ पे अंक हैं। लेकिन इसको समझने से पहले, इसका आंसर देखने से पहले हम एक चीज यहाँ देखेंगे, क्या कि अगर मान लीजिए 2.5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2.5 दिया हुआ है, तो 2.5 2.5 दिया हुआ है, तो भाई दशमलव को तो आप तोड़ सकते हो, हटा सकते हो पॉइंट को। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 25/10। कैसे लिखे 25/10? हमने यहाँ पे पॉइंट के बदला में 1 दिया जाता है, और पॉइंट के बाद में जितने भी अंक होते हैं उतना हम क्या बैठाते हैं? 0 लगाते हैं। तो वही हमने किया। तो पॉइंट के बाद में एक अंक था 5 एक अंक था ये, तो एक अंक के बदले में 1 0 हमने बैठाया, यहाँ एक अंक के बदले में 1 0 रखा हमने, और ये कटेगा, देखिएगा 5 के पास कटेगा, 5 × 25 और 5 × 10, तो आ जाएगा 5/2। 5 × 25, 5 × 10, 5/2 P/Q के रूप में है यह। तो यह परिमेय संख्या है। तो ऐसे ही अगर इसको भी देखा जाए, पॉइंट उड़ाकर हम देखेंगे तो यह लिखा जा सकता है P/Q के रूप में, इसलिए यह कौन सा संख्या हो जाएगा भाई? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, यह परिमेय संख्या है। इसका आंसर है बी, इसका ए, परिमेय संख्या। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा जरा सा, यहाँ पे 3 में कहता है √3 बट्टा √12 है। √3 बट्टा √12, आखिर यह क्या है? तो भाई क्या है से पहले इसको आप
तोड़िए, तोड़ फोड़ कर देखो आपकी क्या आ रहा है। तो √3, चलिए √3 हम यहाँ पे लिख दिए। √12 होगा तो आप तोड़ सकते हो, 4 तिया 12, 4 गुना 3, ये अभी रूट में ही है। √3 बटा √4 इंटू 3 है, मतलब इसको आप अलग अलग कैसे लिख सकते हो, √3 अब बटा √4 गुना √3, ये √3 से √3 कैंसिल हुआ, यहाँ ऊपर 1 है तो 1/√4 है। भाई √4 है तो 4 से आप रूट को फोड़ो, मतलब 4 से वो 4 का जो है वर्गमूल निकालो तो 2 आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो 1/√4 का हो जाएगा 2, 1/2 p/q के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। देखिए तो जरा सा इसको तोड़ फोड़ कर √3/√12 का जो है तोड़ फोड़ कर लेके आए तो क्या आया, 1/2 और 1/2 क्या है यहाँ पे, परिमेय संख्या है। तो चलिए यह परिमेय संख्या है 3 में √3 बटा √12, यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कितना है, ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1/√3, तो 1/√3 है तो 1 मानते हैं कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन √3 ये बट्टा में ना है भाई। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी अंक परिमेय संख्या हो और वह रूट में लग जाए, रूट से बाहर वह नहीं निकल पाए तो वह अपरिमेय होगा, और कोई भी अंक वह अपरिमेय संख्या है तो मतलब रूट में रहेगा तो वह अपरिमेय है। तो उसको यदि हम किसी परिमेय संख्या के साथ में जोड़ दें, घटा दें, बट्टा में ला दें, गुना कर दें, भाग कर दें, तो वह भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर वह कट छट करके जो है परिमेय संख्या नहीं बनता है, तो वह कटने वाला नहीं है, तब वह भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे वही है 1/√3, अगर √3 है उसके साथ में यदि 2 लगा दिया जाए, √3 2 परिमेय संख्या है, लेकिन 2 के साथ में √3 लग जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ 1/√3 है, तो चलिए ये भी 1/√3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। किसकी वजह से, इस रूट की वजह से। तो 1/√3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5√2 है, 5√2 है, तो 5√2 मतलब 5 इंटू √2 है, यहाँ पे 5 गुना √2 है, तो 5 परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। और हमने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि यदि कोई भी ऐसी संख्या है, ऐसा अंक है, और उसके साथ में यदि रूट वाला अंक लगा दिया जाए, यानी अपरिमेय संख्या लग जाए, तो वह भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो वही बात यहाँ भी है, तो 5√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या यानी ऑप्शन नंबर बी, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में π/2 क्या है, तो π/2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक खुद परिमेय संख्या है, और पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो π/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिएगा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसको अगर उसके ऑप्शन से आप बनाते हो, सोल्व करते हो, तो बहुत मजा आता है और वह आसानी से सोल्व हो जाता है। और वैसे भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पहले कोशिश कीजिए, अगर नहीं बन पा रहा है तो कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से कुछ हमको रास्ता दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ सीधा ऑप्शन में लेके चलते हैं आपको हम। इसका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, देखिए तो 36/64 है, लेकिन यह रूट में है, √36/64। इसको पहले रूट से बाहर निकालो आप। चलिए निकालते हैं, तो 36 का जब निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 6, और 64 का 8, तो 6/8 हो जाएगा। तोड़िएगा फोड़िएगा तो दूसरा कुछ आएगा, तो लेकिन ये रूट से तो बाहर आ गया, तो 6/8 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन पूछता है अपरिमेय संख्या इसमें कौन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। बी क्या कहता है, √1/81। तो 1 का रूट से बाहर निकालिएगा तो 1 निकलेगा, क्योंकि 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, है ना। तो चलिए 1 का 1 निकलेगा,
और 81 का क्या निकलेगा भाई 9, 9 9 81। तो 1/9 भी क्या ये भी रूट से बाहर आ गया 1/9। तो 1/9 यह परिमेय संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। चलिए सी में चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है यहाँ पे, तो सी है √3/5। ध्यान दीजिए यहाँ पर रूट में 3 भी है और रूट में 5 भी है, दोनों में से कोई भी रूट से बाहर इसमें नहीं निकल पा रहा है और नहीं निकलेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर एक भी इसमें रूट रहता, √3/5 ही रहता तो भी यह अपरिमेय संख्या होता, और यहाँ ये दोनों है रूट में और बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन नंबर सी √3/5, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। डी पर भी चर्चा कर लेते हैं। डी क्या है -9/√49। तो -9/√49, 49 का क्या होता है निकलेगा 7 7 49, इसलिए -9/7 हो जाएगा जो कि परिमेय संख्या हो गया, इसलिए वो अभी नहीं होगा, इसमें अपरिमेय पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखते हैं अपरिमेय में, ये अपरिमेय पूछ रहा था, इससे पहले वाला परिमेय पूछा है, ये अपरिमेय पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है √9, रूट में 9 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिए तो जरा सा, अब लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ ध्यान से देखिए, सीधे सीधे √9 का निकलेगा 3, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसमें भी अपरिमेय पूछ रहा था और इसमें भी अपरिमेय ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका √20। चलिए इस पर देखते हैं, ये नहीं निकल रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है √20। 20 को जरा सा तोड़िए तो 5 × 4 कीजिए तो 5 चौका 20, 5 तो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक, लेकिन 4 का निकलेगा यहाँ। देखिए 5 को तोड़िएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, देखिए तो 2 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, और जिसका पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, वह रूट से बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आएगा यहाँ, तो 2 और रूट में 5 रह गया यहाँ पे, देखिए तो 2√5, और 2√5 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन है, तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन है भाई, ऑप्शन नंबर बी √20, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सी पर देखते हैं तो √25 है यह, तो 25 का बाहर निकलेगा 5, इसलिए यह परिमेय संख्या है। डी में देखिए √49, तो 49 का क्या है 7, 7 7 49, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद आता है 9 नंबर क्वेश्चन। क्या आता है भाई 9 में, क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इससे पहले वाला पूछा था अपरिमेय, उससे पहले वाला भी अपरिमेय, अब ये पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखते हैं परिमेय संख्या कौन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है इसका, ए नंबर ऑप्शन, कि 49/64 ये रूट में है। तो पहले 49 का तो आप निकाल सकते हैं, 49 का क्या निकलेगा 7 7 49 मतलब 7, 64 का क्या निकलेगा 8 28 64 मतलब 8, ये 7/8 हो जाएगा। 7/8 ये क्या हो गया यहाँ 7 7 49 28 64, ये परिमेय संख्या हो गया। चलिए फिर देखिए, मतलब आंसर यही होगा 7/8, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये आ गया परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए लिखिए इसका आंसर। लेकिन बी पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी इसका बी है 81/91। 81 का क्या निकलेगा भाई, तो 81 का जब रूट से बाहर निकालिएगा तो जोड़ा बनेगा 81 का 9 9 81, तो ये 9 निकलेगा, बटा 91 जो है नहीं निकलेगा, यह रूट में ही रह जाएगा, तो 9/√91 आ गया, 91 का नहीं निकलता है, इसलिए ये रूट की वजह से क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है √31/51, √31/51, देखिए तो क्या 31 का निकलेगा नहीं निकलेगा, 51 का निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, यह रूट में ही रह गया। जब ये रूट में रह गया तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा। फिर डी क्या कहता है भाई, तो डी जरा सा देखिए तो डी है √49/101, √49/101, 49 का निकालिए 7, लेकिन इसका नहीं निकलेगा 101 का, 7/√101, तो रूट में 101 है, इसकी वजह से यह क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर
यही होगा इसका। बाकी क्या है इसमें? अपरिमेय संख्या, और ये पूछ रहा था परिमेय संख्या। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो यहां ध्यान दीजिए, अभाज्य पूछ रहा है तो एक भाज्य भी होता है। तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा दूसरों से भी कट जाए, विभाजित हो जाए, वह क्या होगा? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी दूसरे पहाड़ा से वह नहीं कटे, तो वह क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं जरा सा ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8। 8 तो 8 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 8 कम 8, 1 अठे 8, और 8 4 से भी कटेगा, 4 दूना 8, 2 चौके 8, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है 9। तो 9 तो स्वयं से कटेगा, 9 एकम 9, 1 से भी कटेगा, 1 9 9, 3 से भी कटेगा, 3 तिया 9, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है? भाज्य संख्या है। अब आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 11। तो 11 भाई देखिए, 11 स्वयं से कट रहा है 11 से, 11 एकम 11, और 1 से भी कटेगा, 1 11वां 11। लेकिन क्या दूसरा कोई ऐसा संख्या है या दूसरा कोई ऐसा पहाड़ा है जिससे यह 11 कट जाए? नहीं कटेगा। मतलब यह स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कट पा रहा है, इसलिए यह क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमारा आंसर इस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, 11। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी होगा, 11। डी भी देखते हैं जरा सा। तो डी है 15 है सीधे, डी है 15। तो 15 स्वयं से तो कट रहा है, 15 एकम 15, 1 से भी कट रहा है, 1 15वां 15, और 3 से भी कट रहा है, 3 5 15, और 5 से भी कट रहा है, 5 15, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हमने 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सोल्व किया,